जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 11 रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होने वाले हैं और साथ ही साथ एसएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कीटनाशी का जो संबंध फसल से है उसी प्रकार से एंटीसेप्टिक का आपको संबंध बताना है कि क्या होगा। तो जो कीटनाशी होते हैं वो किसकी रक्षा करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फसल को। ठीक है, उसी प्रकार से एंटीसेप्टिक से किससे बचा जाता है, तो जो भी घाव होते हैं जिसे हम लोग वाउंड भी बोलते हैं, घाव को वो बचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं घाव किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 80 को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है, बैट को 40 लिखा जाए तो कैट को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि 80 को क्या करके 20 लिखा गया है। ठीक है, BAT अगला जो दिया गया है वो क्या है, BAT है। तो BAT को कैसे 40 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम लोग CAT को जो कूट होगा उसे लिखेंगे। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ए का जो स्थान होता है वो कितना होता है, अल्फाबेट में 1 होता है। उसी प्रकार से टी का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 20 होता है। अब 1 और 20 में क्या करेंगे कि वो 20 ही रहेगा, तो ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। माइनस करने से भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने से होगा। 1 इंटू 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20। यानी कि जो जिसके स्थान है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। तो बी जो है वो दूसरे स्थान पे आता है, ए का स्थान 1 है और टी का स्थान क्या है, 20 है। तब इसको आपस में क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से ये कितना आएगा, 40 आ जाएगा। देखिए इस स्थान पे भी क्या है, 40 है। उसी प्रकार से हम लोग कैट को लिखते हैं। तो सी का क्या होता है, 3 इंटू क्या होता है, ए का हो जाएगा 1 और टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पर्ल को क्या लिखा गया है, QFBSM लिखा गया है, तो उसी प्रकार से सूट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को चेक करेंगे। तो P है, P को क्या लिखा गया, Q, यानी कि P से Q जाने के लिए अगर इस स्थान पे P है तो Q जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो +1 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से E है, E को क्या लिखा गया है, F, तो उसमें भी क्या है, +1 है। A है, A को क्या लिखा गया है, B, तो इसमें भी क्या किया गया है, +1 है। आर को क्या लिखा गया है, एस, यानी कि इसमें भी +1 है। और एल को क्या लिखा गया है, तो एल को लिखा गया है एम। ठीक है, तो सारे में +1 किया गया है। तो सूट को भी हम लोग सेम इसी पैटर्न में +1 करेंगे। तो एस है, एस में क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो कौन सा लेटर प्राप्त होगा, टी प्राप्त होगा। ठीक है, यू है, यू के बाद +1 करेंगे तो वी होगा। आई है, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और टी है, टी के बाद क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, यानी कि TVJU आएगा। TVJU देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दिया गया है ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, TVJU। ये सारे में +1 करके इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो या तो इसको हम लोग दो मेथड से, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं तो इस प्रकार से। तो देखिए 6 3 6 9 7 को तो इस प्रकार से कोई संबंध मालूम नहीं चल रहा है। अब देखते हैं इसमें 6 3 10 ये संख्याएं जो बड़ी हैं, यानी कि इस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है। अब देखिए 6 3 10 को क्या करेंगे कि 30 आएगा। तो जब जोड़ते हैं तो 6 3 9 9 और 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इसमें पैटर्न क्या है कि दोनों पहली संख्या और बीच की संख्या, ठीक है, दोनों को क्या किया गया, माइनस किया गया। उसके बाद जो संख्या आई है उसे मल्टीप्लाई किया गया। जैसे देखिए पहली संख्या क्या है, 6 है, 6 को 3 से माइनस किया गया है तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब उसके बाद की संख्या क्या है, 10 है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे क्या है, 30 है। उसी प्रकार से 9 और 5 को माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 9 माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नीचे की संख्या क्या है, 7, तो नीचे की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 इंटू 7 करेंगे, क्या आएगा, 28। इस स्थान पे देखिए 28 है। अब इसमें भी सेम करेंगे, 7 और 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
7 माइनस क्या कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके बीच वाली संख्या हमें मालूम नहीं है तो क्या करते हैं x कर लेते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया, 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। अब 5 के साथ किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो क्या होगा 5 होगा। 5 इंटू 5 करेंगे तभी तो ये 25 आएगा, तो इस रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस सेशन में आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो मोस्ट रिपीटेड और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो भी यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सारा का सारा प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अक्षर श्रेणी को पूरा करना है। अब ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी आपके अक्षर दिए गए हैं उसको काउंट कर लेते हैं। अब काउंट क्यों करते हैं, पहले काउंट करते हैं उसके बाद देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया टोटल लेटर। ठीक है, 16 यानी कि ये पेयर बनेगा 4 और 4 का। ठीक है, 4 4 का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले पेयर बना लीजिए। ठीक है, इसका 1 2 3 4 1 2 3 ये एक यहाँ पेयर बनेगा, 1 2 3 4 ये एक पेयर बनेगा और ये आपका हो गया। अब देखिए इस पेयर बनाने से क्या हम लोग को फायदा हुआ कि एक पेयर में देखिए PYQT पूरा आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें इसकी बात करें तो किसका पेयर बन रहा है PYQT का, तो देखिए PY इसमें क्या भर देंगे Q, ये भी हो गया PYQT। इसमें Y है, Y से पहले क्या है P और Y के बाद क्या है Q, ये भी हो गया PYQT। अब इसमें Y से पहले क्या हो जाएगा P और Y के बाद क्या हो जाएगा Q। तो पेयर बनाने से यही फायदा होता है कि किसके बाद कौन सा लेटर आएगा वो कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल जाता है। तो पेयर इसमें किसका बन रहा है PYQT का। अब देखते हैं खाली स्थान में क्या क्या भरे थे। तो फर्स्ट वाले में Q को भरे, दूसरा क्या भरे P, तीसरा जो है वो क्या था Q था, उसके बाद फोर्थ में भरे हैं P और फिफ्थ में क्या भरे हैं Q। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें T और Y से शुरुआत है। ऑप्शन PQ देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। अब देखिए प्रश्न आकृति ये दी गई है, तो ऐसे फिगर को कोशिश करिए कि जो दिया गया है प्रश्न उसी में इसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिगर जो ओपन है उसको क्या करेंगे पहले क्लोज करते हैं, उसके बाद क्या बनेगा एरो बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एरो बनेगा। एरो बनने के बाद देखिए दो इसमें क्या है, तो दो ये आधे अधूरे हैं। पहला तो एक आपका क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से देखिए इसको भी पूरा करेंगे, ये वाला जो फिगर है ये क्लोज होगा और इधर से ये क्लोज होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये फिगर बनेगा, यानी कुछ ऐसा। और उसके बाद क्या एक डॉट को क्लोज्ड किया गया है, यानी कि आपका ज़्यादा कलर है, और उसके बाद इस प्रकार से और इधर भी कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखते हैं ऑप्शन अगर ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है ये फिगर इधर से, देखिए ये जो एरो है वो कुछ ऐसे दिया गया है, तो वो तो होगा नहीं। बी में तीनों एक जगह दिए गए हैं तो ये भी नहीं होगा। अब सी की बात करें तो सी में देखिए फिगर जो है वो आपका एरो जो है ये भी ऊपर की ओर, यानी कुछ ऐसे दिया गया है, तो एरो तो हमारा ऐसे नीचे की ओर बन रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा फिगर बन रहा है डी, यानी कि एक ऐसे भी बन रहा है, एक ऊपर वाले को इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए ये दिया गया, उसके बाद साइड में आपका इसको क्लोज करना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए लुप्त संख्या कहाँ है, तो इस जगह पे दिया गया है। अब 25 और 36 को क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया 121। तो ये संख्या नीचे की बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो देखिए 25 और 36 को आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आता है
तो 6 और 5 11 हो गया, 3 और 2 5 1 6 हो गया, 61 आ रहा है। 61 का आपका 121 से कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे के पैटर्न को देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि ये जो 25 है, ठीक है, 25 को अगर हम रूट चढ़ाते हैं तो किसका ये रूट स्क्वायर होता है, तो 5 का। उसी प्रकार से 36 का भी हम लोग रूट स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों संख्याओं को क्या किया गया, आपस में जोड़ा गया है, 5 और 6 को, ठीक है। सबसे पहले रूट को चढ़ाएंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसे इसका स्क्वायर किया गया है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए क्या दिया गया है, 49 है, तो 49 किसका होता है, तो 7 का होता है। 64 है, 64 किसका होता है, 8 का, तो 8 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225। तो इस जगह पे भी देखिए 225 दिया गया है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, रूट, इसमें भी ऐड करेंगे तो रूट 144 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 144 किसका होता है, 12 का होता है, तो क्या लिख देंगे, 12, ठीक है। अगला जो नंबर है वो 196 है, तो 196 का रूट करेंगे तो 196 का रूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा इसका। अब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं, तो एक 14 है और दूसरा क्या है, 12 है, तो 4 और 2 6 26 हो गया, ठीक है। अब 26 आया तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 26 इंटू 26 को देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 6 गुने 6 36 हो गया, 6 3 बचा, 6 दूना 12 और 3 क्या हो गया, 15, ठीक है, 15 हो गया, 156। और ये 26 गुने 2 कितना हो गया, 52 हो गया। अभी ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो 6 का क्या होगा, 6 यानी कि 676 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 676 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी संख्याओं का एक बार रूट करेंगे, फिर उसका रूट हटा के दोनों का ऐड करके फिर स्क्वायर करेंगे। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, तो ऐसे पैटर्न को आप लोग काफी ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान करें। वेन डायग्राम का प्रश्न है, क्या दिया गया, अंगूर है, अनानास है और फल है, तो ये दोनों जो आते हैं वो फल के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर ये डायग्राम बनाते हैं किसका, तो ये हो गया फल का, ठीक है। अब ये फल के अंदर ही दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है, अंगूर भी अनानास भी। अंगूर का कोई भी अनानास से संबंध नहीं है और न ही अनानास का कोई अंगूर से संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इधर हम साइड में किसका बना देते हैं, तो साइड में बना देंगे अंगूर और ये साइड में हो जाएगा अनानास, यानी फल के अंतर्गत दोनों आते हैं। अब ऐसा फिगर देखते हैं किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 5 6 का जो रिलेशन 40 के साथ है, 4 2 1 3 का जो रिलेशन 6 के साथ है, वही आपको बताना है 3 4 1 2 5 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे काफी ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये एसएससी के एग्जाम में और साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, बस थोड़े इसके डिजिट जो है वो चेंज थे लेकिन पैटर्न सेम था। देखिए क्या है, 4 5 6 है, तो 4 5 6 को 40 लिखा गया है, तो इसके पहले क्या करेंगे कि इसकी जो संख्याएं हैं आपस में उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो संख्या क्या क्या दी गई है, 4 है, इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है, तो 5 गुने 4 20 हो गया, 20 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 को 40 लाने के लिए इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे भी एक बार सेम पैटर्न में देखते हैं। 4 2 1 3 है, तो इसमें आपकी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 है, इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 4 गुने 2 8, 8 गुने 1 8, 8 24 आ गया, ठीक है। अब 24 को 6 लाने के लिए 4 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो करेंगे इसे डिवाइड तो आ जाएगा 6। अब देखिए 3 और 4 में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए इसमें 3 संख्याएं थी, ठीक है, संख्या 4 5 6 कितना है, 3 है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को 3 से डिवाइड किया गया।
ये जो संख्या बनी है वो 4 से बनी है, 4 अंकों से, 4 2 1 3, तो इसलिए इसे किससे डिवाइड किया गया, 4 से डिवाइड किया गया। अगला जो संख्या बना है वो किससे बनी है, तो 5 अंकों से बनी है, 1 2 3 4 5, तो इसके प्रोडक्ट को कितने से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं सारी संख्याओं को, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने से कितना, 3 गुने 4 12, 12 गुने 1 12 रहा, और ये हो गया 120, ठीक है, 120 आ गया। अब इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 हैं, ठीक है, तो क्या कर देंगे, अपॉन 5 कर देंगे, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में लगाएंगे तो 10, और ये 20 हो गया, तो 4 बार में लगेगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, सम्मुख यानी कि पश्चिम की ओर वो मुख करके खड़ा है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी रहता है थोड़ा बनाने में। तो ये डायरेक्शन जो ऊपर का होता है वो क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। ये डायरेक्शन को बोला जाता है पूरब, और ये जो डायरेक्शन हो गया वो होते हैं पश्चिम, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग बढ़ेंगे, कह रहा है कि पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि वो इस जगह पे खड़ा है, इधर इसका फेस है, ठीक है, ये क्या श्याम है, एस लिख देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह पहले दाईं ओर जा रहा है, इधर जब जा रहा है तो इसका दाईं ओर कौन सा साइड होगा, ऊपर की ओर होगा, तो ये दाईं ओर चला, ठीक है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर जाने के बाद वो बाईं मुड़ा, जब ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपका जो दायां होगा उसका भी दायां होगा, और आपका जो बायां होगा उसका भी बायां होगा। लेकिन अगर वही नीचे की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है, तो वो सीधे उल्टा हो जाता है, आपका दायां उसका बायां होगा और आपका बायां उसका दायां होगा। लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है तो बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर। अब ये कहाँ पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर देखिए कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये वाला इस ऐसे जा रहा है, तो इधर कौन सा है, पश्चिमी डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम की ओर खड़ा था, और फिर थोड़ा आगे जाके वो किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में ही जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार से संबंध है। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जब इस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो इजी होता है कि आप अपने ऊपर इसको रिलेशन को समझिए, तो आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ के पिता, तो माँ, जो माँ के पिता हैं वो क्या हो गए, नाना हो जाएंगे, ठीक है। अब नाना का क्या कह रहा है कि वो पुत्र है, तो नाना के पुत्र जो है वो क्या होंगे, मामा ही तो होंगे। नाना के पुत्र क्या होंगे, मामा। तो पुरुष का प्रदीप से क्या संबंध है, तो वो पुरुष कौन लगा प्रदीप का, तो मामा लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कि प्रदीप से किस प्रकार से संबंध है, यानी कि पुरुष का पूछ रहा है। जब से रहे तो आपका जो पहले है उसी को बताते, तो वो पुरुष उसका कौन है, मामा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।